हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स। और मैं आपका दोस्त अजय पवार। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इंडेक्स फंड को। एक इंडेक्स फंड क्या होता है, किस तरीके से उसकी वैल्यू बनाई जाती है, किस तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस चीज़ के लिए होता है। इसके बाद में आपको 5 टॉप या आप बोले कि टॉप 5 में आपको इंडेक्स फंड बताने वाला हूं जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म किए हैं इस साल में और आने वाले समय में भी कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ इंडेक्स तो इंडेक्स के हिसाब से चलता है। तो हम लोग सीधे बोर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर समझते हैं इंडेक्स फंड का मीनिंग। इंडेक्स फंड रिसेंबल या रीअसेंबल बोल सकते हैं, रिसेंबल म्यूचुअल फंड इन देयर इन्वेस्टमेंट अप्रोच, spreading investment across securities like shares, bond and commodities. Yet they primarily align their trading activities with the widely recognized indices such as Nifty 50 और Sensex 100। आप Sensex 30 भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर हम लोग Nifty 50 और Sensex 100 की बात कर रहे हैं। तो एक इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की तरह ही एक होता है, या एक उसी तरीके की अप्रोच होती है जिस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करते हैं उसी तरीके से इंडेक्स फंड भी काम करता है नेट एसेट वैल्यू पे। अब इन सब चीज़ों को लेके समझिएगा, जब हम म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यही चीज़ है, एक म्यूचुअल फंड की तरह ही आप बोलें कि एक इंडेक्स को क्या बोल सकते हैं, रिप्लिकेट करता है या रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से समझ सकते हैं। एक यहाँ पर पढ़िए, इंडेक्स फंड्स ऑफर द पोटेंशियल फॉर गुड रिटर्न इन लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन, देयर बाय इमर्जिंग एज एन इंक्रीजिंगली फेवर्ड पैसिव इन इन्वेस्टमेंट चॉइस अमंग इन्वेस्टर्स। इन इंडेक्स फंड ऑफर द पोटेंशियल फॉर गुड रिटर्न्स। एक इंडेक्स फंड भी एक अच्छे तरीके के रिटर्न ऑफर करता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है, इस तरीके से समझ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको समझ में आएगा। जो नेक्स्ट स्लाइड है वहाँ पर मैं आपको बेटर समझा सकता हूँ इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में और इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के बारे में और एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो ये वाली जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंडेक्स फंड इन इंडिया ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड दैट एम टू रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट इंडेक्स सच एज निफ्टी 50 या सेंसेक्स। ये था वहाँ पर वो पहली वाली स्लाइड में। ये एक इंडेक्स फंड भी एक तरीके का ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड है जो कि दोहराता है रिटर्न ऑफ निफ्टी 50 और सेंसेक्स या किसी भी इंडेक्स की बात कर लें। दूसरी बात, दिस फंड्स आर पैसिवली मैनेज्ड बाय एंड टाइपिकली एम टू होल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज दैट क्लोजली मिरर्स द इंडेक्स दे ट्रैक। इस तरह जो इंडेक्स फंड होते हैं इस तरीके के, वो पैसिवली मैनेज होते हैं और एम होता है पोर्टफोलियो का कि जिस इंडेक्स में आप निवेश कर रहे हो, जिस तरीके की कैटेगरी के इंडेक्स में आप निवेश कर रहे हो, उसी तरीके की परफॉर्मेंस ये भी दे। द गोल इज टू अचीव रिटर्न दैट क्लोजली मैच द इंडियन इंडेक्स एंड द फंड्स होल्डिंग आर पीरियोडिकली एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट चेंज इन द अंडरलाइंग इंडेक्स। ये भी एक समझने वाली चीज़ है कि गोल अचीव, इनका गोल होता है उसी तरीके के रिटर्न निकालना जिस तरीके से कोई इंडेक्स रिटर्न दे रहा हो। बहुत सा सिंपल सा चीज़ है। अब यहाँ पर प्राइसिंग और ट्रेडिंग की बात करें तो इंडेक्स फंड ट्रेडेड हैं, बट ये होते हैं नेट एसेट वैल्यू के बाद। आप इसको मतलब इस तरीके से एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं कर सकते। इसको और समझाता हूँ मैं आपको। इंडेक्स फंड इन इंडिया आर प्राइस्ड बेस्ड ऑन नेट एसेट वैल्यू, इसको एनएवी कहते हैं। सारे म्यूचुअल फंड जो होते हैं, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड वो नेट एसेट वैल्यू पे कैलकुलेट होते हैं। इन्वेस्टर्स कैन बाय और सेल इंडेक्स फंड यूनिट्स एट द फंड्स एनएवी विच इज कैलकुलेटेड एट द क्लोज ऑफ मार्केट। ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। नेट एसेट वैल्यू को भी मैं आपको आने वाले जब म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझाऊंगा। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप किसी फंड की बात करते हो तो नेट एसेट वैल्यू आना ही है, पक्की बात है म्यूचुअल फंड में। अब यहाँ पर समझिए क्या है कि ये जो नेट एसेट वैल्यू होती है ये कैलकुलेट होती है मार्केट क्लोज होने के बाद में। तो आप इंडेक्स फंड को तभी खरीद सकते हैं नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद, मतलब मार्केट क्लोजिंग के बाद। इस तरीके से चीज़ें हैं। तो ये नेट एसेट वैल्यू पर ही आप इसकी यूनिट्स को खरीद सकते हैं। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इंडेक्स फंड इन इंडिया आर नोन फॉर देयर लो एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता इसमें। निफ्टी में चेंज होगा तो आपके फंड इंडेक्स फंड में चेंज होगा, सेंसेक्स में चेंज होगा तो आपके इंडेक्स फंड में चेंज होगा। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट या बहुत ज़्यादा जो मैनेजर होता है फंड मैनेजर, उसको बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती, इन आउट नहीं करना पड़ता स्टॉक्स को, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। तो इसलिए जब जो एक्टिवली फंड होते हैं म्यूचुअल फंड, उनमें शेयर्स को बार बार बेचना पड़ता है, उनकी रिसर्च करनी पड़ती है। तो वहाँ पर फंड जो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, जबकि इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, हम ETF के बारे में भी आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इनमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। सिंस दे आर पैसिवली मैनेज एंड डू नॉट इन्वॉल्व एक्सटेंसिव रिसर्च, यही चीज़ बोल रहा था कि ट्रेडिंग और रिसर्च की जरूरत पड़ती नहीं है, तो उनकी फीस इसलिए फंड मैनेजर की कम होती है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। तो बेसिकली ये है पूरा इंडेक्स फंड कि आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप एनएवी कैलकुलेट होने के बाद, मार्केट के बाद आप इसको खरीद सकते हैं, एक ये चीज़ है। और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है और ये ट्रेक करता है इंडेक्स को। अभी हम थोड़ा सा आगे समझते हैं इसको। इस स्लाइड में अगर आएंगे तो ये कुछ फंड है, जैसे बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसको आप खरीद सकते हैं। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये सब आपको इस पर मिल जाएंगे। ऐप पर आप जाएंगे, जब ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये एएम का होता है, क्या होता है यार, एएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये करंट वैल्यू है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। और मैं कुछ फंड आपको बताने वाला था जो बेस्ट सेंसेक्स इंडेक्स फंड टू इन्वेस्ट इन 2024, ये सेंसेक्स के हैं। ICICI प्रूडेंशियल BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड है।
डायरेक्ट ग्रोथ, ये आप डालेंगे तो इन फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने डीमेट अकाउंट में जाइएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन मुझे इंडेक्स फंड में कुछ चीज़ें आपको समझानी है। ETF के मैं थोड़ा सा ETF का कंपैरिजन यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि इंडेक्स फंड, क्योंकि आने वाले समय में हम बताने वाले हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में हल्का सा आपको बस एक टच दे देता हूँ। इंडेक्स वर्सेस ETF, यहाँ F का मतलब फंड ही है, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक नॉर्मल समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। इंडेक्स फंड को आप NAV के बेस पर खरीदते हैं, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को आप मार्केट में इसकी यूनिट्स को किसी भी प्राइस पर खरीद सकते हैं। जैसे निफ्टी 20 का प्राइस मान लो 270 है, ऐसे ही मान लेते हैं, 270 पर ये बिक रहा है, तो इसको आप डेली बेसिस पे ट्रेड भी कर सकते हो। 270 पे लिया, निफ्टी अगर 1% बढ़ा, ये भी 1% बढ़ गया, मान लीजिए 271 हुआ, 270 रुपये 50 पैसे हुआ, तो वहां पर आप इसको बेच सकते हो। तो इसको आप ट्रेड भी कर सकते हो ETF को, लेकिन इंडेक्स फंड को आप ट्रेड नहीं कर सकते लाइव मार्केट में। तो ये डिफरेंस है दो, लेकिन आई होप कि आपको इंडेक्स फंड पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की, और जो इससे थर्ड वाला वीडियो रहेगा उसमें आपको कंपैरिजन बता दूंगा ETF वर्सेस इंडेक्स फंड। तो वीडियो काफ़ी अच्छा है, यूजफुल है, अपने शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्यों, बहुत खाती है क्या?